सुषमा जी, आपसे एक सवाल कि जो अभी डिफ़िकल्ट लेबर और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो हो रही है उसके मैनेजमेंट के बारे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? पहले बहुत डर लगता था, इन पेरी फेरी में जाते थे कि कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अटेंड करना, और अभी भी जो रेफरल सिस्टम बना हुआ है कि रूरल एरियाज़ के अंदर अगर थोड़ा सा भी हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी लगती है तो उसको रेफ़र करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके रूरल अर्बन में कुछ? हाँ, देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्या। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसीज हैं जिनमें मदर और बेबी को एवरेज से ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे यदि मदर की कंडीशंस में मेडिकल कंडीशंस हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर या सीवियर एनीमिया, पूरी बॉडी में सूजन या थायराइड या ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज हों, या प्रीवियस 2, 3, 4 सर्जरीज हो चुकी हों, या मदर की एज 35 से ज़्यादा या 17 से कम, वेट 800 से ज़्यादा, तो ये सारी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होती हैं क्योंकि पूरे 9 महीने इसमें मदर और बेबी दोनों को ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसके मैनेजमेंट में एक तो पेशेंट को पूरे 9 मंथ्स गायनेकोलॉजिस्ट को एश्योर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी एडवर्सली ही जाएंगी। मोस्टली इनको पॉजिटिवली ट्रीट किया जा सकता है, बस मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स की उनको नीड होती है, मतलब या एवरी 15 डेज या 7-10 डेज में। और स्कैन्स जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 या 4 की नीड होती है, तो इन पेशेंट्स को 6 या 7 स्कैन्स करवाने पड़ते हैं, जिसमें एंटी स्कैन या एनामली स्कैन, डॉपलर स्कैन, जिससे समय पे ही पता चल जाए कि बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसके बारे में पता चल जाए। और मैटरनल कंडीशंस जो हैं उनका टाइमली ट्रीटमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर, एनीमिया या थायराइड का, तो सेफली प्रेगनेंसी को कैरी किया जा सकता है। और 9 मंथ्स से पहले ही इसको 34 वीक्स पे ही सिजेरियन सेक्शन द्वारा ऐसी डिलीवरीज करवा देनी चाहिए, क्योंकि वॉम में बेबी को ज़्यादा इसमें हार्म रहता है बजाय बाहर। ऐसी हाई रिस्क डिलीवरीज हायर सेंटर्स पे ही कंडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन डिलीवरीज को कंडक्ट करवाने के लिए एक हाईली इक्विप्ड लेबर रूम्स, ओटी, एनआईसीयू और आईसीयू की भी नीड होती है कई बार, और एक वेल ट्रेंड सारे डॉक्टर्स यानी ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा भी पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोटोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह की टीम प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे मैटरनल मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी सभी को कम किया जा सके। तो आपके हिसाब से अभी हमारे रूरल एरियाज में बहुत कमी है इस चीज़ की कि हाँ। एक ही सेंटर पे इतनी सारी चीज़ें होना। हाँ, तो डेफिनेटली अवेयरनेस एज वेल एज हमें अपने रूरल एरियाज को भी डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सीलेंस इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स हॉस्पिटल, और ये अवार्ड जाता है सृष्टि हॉस्पिटल जयपुर। आमंत्रित करना चाहूंगी मैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी डायरेक्टर, डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी डायरेक्टर, मिस्टर दीपक गुप्ता सीईओ सृष्टि हॉस्पिटल। जोरदार तालियां, देखिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये अवार्ड सम्मान है, ये अवार्ड मेहनत का परिणाम है, और इसलिए तालियों के साथ स्वागत और बधाई इन सभी को।